हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। ई स्टॉक का मार्केट कैप 9,899 करोड़ है, यानी कि करंटली ये एक स्मॉल कैप शेयर है और इसका जो करंट प्राइस है वो 2016 है, जो कि ऑलमोस्ट इसका 52 वीक्स लो है। तो एक बार इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नज़र डालते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की तरफ देखें तो इसकी सेल्स जो कि 2013 में 295 करोड़ थी, 2018 में 606 करोड़ हुई, लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 पे 864 करोड़ थी और करंटली टीटीएम यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स की जो कंबाइंड सेल्स है वो 922 करोड़ है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट जो कि 2013 में 65 करोड़ था, 2018 में 160 करोड़, वो करंटली 271 करोड़ है टीटीएम में, यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर्स के कंबाइंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें एफ के पास 32.7% होल्डिंग है, टी के पास 13.73% होल्डिंग है। इन दोनों को मिलाकर 45% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन अभी ये शेयर का प्राइस कॉन्टीन्यूसली अपने लाइफ टाइम हाई जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4061 के पास था, वहाँ से कॉन्टीन्यूसली गिरता आ रहा है। लास्ट ईयर मई में इस शेयर ने अपना एक लो बनाया था, वो था 2037 रुपये का, 2037 रुपीज़ के अराउंड था, जो कि 26 मई 2022 को बनाया था। उसके बाद इस शेयर में थोड़ी सी तेज़ी आई और ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 2650 के लेवल तक गया। काफ़ी बार इसने अपने लो को टेस्ट किया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस फेस की 2600-2700 के लेवल पर, और अब फिर ये शेयर गिरते गिरते वापस 2000 के लेवल के आसपास आ गया है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस शेयर का प्राइस गिर क्यों रहा है, और अगर इसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो हमें क्या इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर एवरेजिंग करनी चाहिए तो किन लेवल्स पर करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर का जो प्राइस है वो उसके फंडामेंटल्स को, उसके प्रॉफिट की ग्रोथ को, उसके रेवेन्यू की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ को फॉलो करता है। तो पिछले कुछ समय से अगर हम इस कंपनी के ईपीएस के चार्ट को देखें, ये जो बार्स आप देख रहे हैं ये इसका अर्निंग पर शेयर है, यानी कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। ये बार हर क्वार्टर के एंड में अपडेट होता है। जब भी कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ आती है तो ये बार पिछले बार से बड़ा बनता है, लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ ना होने की बजाय ग्रोथ कम हो जाए, यानी कि प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम आए या पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम आए, तो ये बार धीरे धीरे छोटा होता रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पिछले कुछ समय से इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो एक ही जगह पर रुक चुकी है। और दूसरा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रिसेंटली हाइक किए हैं, उसके कारण अभी बैंक की एफडीज पे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे वो इन्वेस्ट कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं, और पिछले 1.5-2 साल से क्योंकि मार्केट में कॉन्टीन्यूसली एक तरह का फॉल है, प्राइजेस में, स्टॉक प्राइजेस में फॉल है, और जो प्राइजेस हैं वहीं के वहीं रुक गए हैं, जिस कारण से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि म्यूचुअल फंड में ये सोचकर पैसा लगाता है कि मुझे एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले, वो इस समय अपनी इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड्स में से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर सिप्स को स्टॉप कर रहे हैं। तो उस कारण से क्या है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ क्वार्टर्स इस शेयर की ग्रोथ जो है, इस शेयर का प्रॉफिट जो है वो कुछ कम रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लास्ट क्वार्टर में 233 करोड़ का इन्होंने सेल किया था और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 104 करोड़ था तो ये 50% या 40% गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट उसी शेयर को वैल्यू देती है जिस शेयर में कॉन्टिन्यूसली सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हो। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से इसकी जो ग्रोथ है पहले तो काफ़ी अच्छी बढ़ रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन अभी एक ही रेंज में 106, 104, 94, 103, 104 इतने ही लेवल पे रुक गई है। और अभी अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जब तक कि मार्केट में काइंड ऑफ स्लगिशनेस, थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड रहता है, ये
एक्सपेक्टेड है कि इसके प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होगी या ग्रोथ रुक जाएगी। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट ऐसे शेयर के प्राइस को गिरा देती है, उसकी वैल्यूएशन को एडजस्ट कर देती है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो इस समय ये शेयर 36 के प्राइस टू अर्निंग पर अवेलेबल है और इसका जो 5 ईयर का मीडियन पीई है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 45 का है। करंटली ये शेयर 36 के प्राइस टू अर्निंग पर है और लास्ट ईयर में 2022 में भी इसका प्राइस टू अर्निंग 35 के पास आया था। वहां से अल्टीमेटली ये अपने मीडियन पी तक गया, थोड़ी देर वहां पे ट्रेड किया, लेकिन अब अल्टीमेटली ये मीडियन पी से वापस नीचे आ गया है। तो अगर आप इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर आपने ऑलरेडी कभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप ऊपर के लेवल पर इसको लेकर फंसे हुए फील कर रहे हैं, तो आपको क्या इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए, क्या है कि ये डिसीजन आपका है कि आपको इस शेयर में और इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपको एवरेजिंग करनी है, या फिर अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको किन लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यही जो करंट प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई 2022 में ये स्टॉक 2037 के प्राइस पर आया था, वहां से 2700 तक, 2657 या 2700 तक ये स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन ऊपर इसको बहुत रेजिस्टेंस फेस हुई और ये उस प्राइस से ऊपर नहीं जा पाया। अब करंटली जैसा कि मार्केट का माहौल है, सभी के सभी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, चाहे उनके फंडामेंटल अच्छे हों या बुरे हों, पैनिक में एक सेलिंग हो रही है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी रिडेम्पशंस हो रही हैं, जिसके कारण जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्हें अपने स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में उनका पोर्टफोलियो बना है, जो उनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, उनको बेचना पड़ रहा है, जिस कारण से बहुत सारे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के हैं उनमें सेलिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ये सेलिंग प्रेशर कम होगा और स्टॉक्स जो हैं उनमें गिरावट जो है रुक जाएगी। अब वैसे तो ये स्टॉक का ये जो 2000 या 2050 का लेवल है वो एक बाय का या डिमांड जोन है, लेकिन अभी पैनिक के कारण ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। तो अगर ये स्टॉक के प्राइस में यहाँ पे रुकावट आती है, यानी कि गिरावट में रुकावट आती है और ये स्टॉक का प्राइस गिरना बंद होकर यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, यहाँ से वापस जाता है, तो ये लेवल इसके सपोर्ट के लिए हम मान सकते हैं कि इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट के लेवल को भी तोड़ देता है और नीचे चला जाता है, तो इसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1750 से लेके 1780 की रेंज में आएगा। यानी कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे गिरना बंद नहीं होता, तो ये इससे अगले जो सपोर्ट के लेवल है, यानी कि 1750 से 1800 आप कह सकते हैं रफली, वहां तक भी गिर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक वहां तक गिरेगा, लेकिन अगर गिरता है तो ये वहां तक भी जा सकता है। और अगर उसके बाद भी गिरावट जारी रहती है, तो ये स्टॉक आपको तकरीबन 1485 से लेके 1520 के लेवल तक गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। तो बाय करना है या नहीं, ये आपकी कॉल है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो आपको इस बारे में गाइड कर सकता है, आपको उसकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इसको बेचने की ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए ये शेयर परफॉर्म ना कर पाए, बट अल्टीमेटली कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और कंपनी एक जानी मानी अच्छी, बहुत ही मशहूर म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है, जो कि मोस्टली सारे लीडिंग म्यूचुअल फंड्स जो हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एसबीआई, सभी को बैकएंड सर्विसेज यही कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस शेयर के बारे में या किसी भी और शेयर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।